सूर्य राशि परिवर्तन मई 2026 यानी कि 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संक्रांति करेंगे। अब सूर्यदेव जब वृषभ राशि में जाते हैं तो शुक्र की राशि होने के नाते, शुक्र दैत्य गुरु होने के नाते, शुक्र एक तरह से अनुसंधान करता होते हैं, दैत्यों के गुरु होते हैं। और दैत्यों के गुरु होने के नाते उनको एक गुरु पद की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्यदेव जब वृषभ राशि में जाते हैं तो ऐसे समय में हमारे जीवन में हम आत्मज्ञान का विस्तार करते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे तमाम अपने जीवन के चल रहे समस्याओं के अंदर अनुसंधान के द्वारा यानी कि रिसर्च के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। सूर्यदेव का वृषभ राशि में गोचर होने से एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, हमारी एनर्जी लेवल है, वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। अब ऐसे बढ़ते हुए एनर्जी ऊर्जा को हमें जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस पूरे खास कार्यक्रम के अंदर समझना पड़ेगा कि ये आपके राशि में किस तरह से काम करेगा। जन्म राशि के आधार पर पूरी विश्लेषण को करेंगे। अब आपको ध्यानपूर्वक इस खास कार्यक्रम को देखना है, समझना है। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के अंदर एक बड़े माइलस्टोन तक आपको पहुंचा सकता है, क्योंकि सूर्यदेव को संसार की आत्मा माना जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर प्राण है तो हम जीवित हैं, उसी तरह से ये संपूर्ण संसार की जो प्राण है वो सूर्य है। तो सूर्य का शुक्र के साथ गोचर, शुक्र के घर में गोचर जब होता है तो इससे आप समझिए कि जैसे आपके जीवन में आप अकेले संचार कर रहे हैं, आप मान लीजिए पुरुष हैं, अकेले हैं, बैचलर हैं, और जब आपके जीवन में अचानक शादी होती है तो वहां से एक महिला का संबंध जुड़ता है, यानी कि आप समझें आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। उसी तरह से एक साल के अंदर पूरे सूर्यदेव का वृषभ राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि सूर्य और गुरु, सूर्य और शुक्र, इन दोनों का एक संचार जो होता है, यानी कि सूर्यदेव के अंदर एक प्रबल शक्ति का संचालन होता है। आप सूर्यदेव की ताकत, एनर्जी, ऊर्जा का विस्तार होता है। वो बेहद कॉन्फिडेंट होते हैं। और जब हमारे कोई ग्रह बलवान स्थिति में हो तो वो ग्रह हमारे जीवन में 100% सकारात्मक रिजल्ट दे देता है। तो ये राशि परिवर्तन तमाम देश दुनिया के लिए एक नए तरीके की समृद्धि, एनवायरमेंट, सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करेगा। सूर्यदेव मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि में जब गोचर करते हैं तो आप देखेंगे कि तमाम दुनिया के आर्थिक गतिविधि मजबूत होती हैं, शेयर मार्केट बढ़ते चले जाते हैं और हर व्यक्ति अपने जीवन में फाइनेंशियली ग्रो करता है, ताकतवर होता है, बड़े बड़े जीवन के सुख साधनों के सामग्रियों को अर्जित कर लेता है। बहुत ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को आपको देखना है, समझना है। मैं श्री दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस चार्ट में देखें 15 मई से 15 जून तक का ये गोचर काल रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से पारिवारिक मधुरता यानी कि आपस में जो सामंजस्य है वो बेहतर बनेगा। धन का ग्रोथ होगा और वाणी में सुधार होगी। लगातार अपने संकल्पों को दोहराने में या कि अपने संकल्प को रोजाना पुनरावृत्त करने में आपको ताकत मिलेगी। शुभ मंगल कार्य या तो आपके जीवन में या परिवार के किसी सदस्य के लिए आप करने वाले हैं। इस समय अवधि में 15 मई से 15 जून के मध्य कुछ बड़ा कार्य होगा जिससे आपका आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। आप आत्मबली रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, चेहरे में एक तेज रहेगी आपकी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का वृषभ राशि में गोचर होने से व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक संतुलन का विस्तार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते,
बताया है कि जब सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो चतुष्पाद सुखम बताया, यानी कि 2 पहिए से 4 पहिए की यात्रा इस पूरे समय अवधि में आप पूरी कर सकते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति, एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने वाला समय आप इसे मान सकते हैं 15 मई से 15 जून के मध्य। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने से थोड़े से आप अपने आंखों और अपनी दूरदृष्टि को सावधानी पूर्वक यूज करें, आंखों से संबंधित परेशानियों से बचें। सूर्यदेव आपके पराक्रम के स्वामी होने के नाते द्वादश भाव में जब गोचर करेंगे तो ये आपके आलस्य का बढ़ावा कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको सूर्यदेव की विशेष आराधना स्तुति करनी चाहिए। आलस्य के कारण आपके बने बनाए कार्यों में रुकावट आ सकती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सूर्यदेव की आराधना करते रहने से आप निरंतर अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। द्वादश भाव में सूर्य जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से दूर रहनी चाहिए। सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से बचना चाहिए, अन्यथा बेवजह समस्याएं बढ़ सकती हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का लाभस्थ गोचर होने से पारिवारिक ग्रोथ होगा, आर्थिक विकास के आपको अवसर मिलेंगे और आपके जीवन में एक तरह से आप देखेंगे सरकार के द्वारा धन का लाभ होगा। परिवार या फिर आपके स्वयं के संबंध रिश्ते मजबूत बनेंगे। आप या तो स्वयं कुछ बड़ी डेवलपमेंट करेंगे या फिर आपके बच्चे कुछ बड़े माइलस्टोन को इस माह में प्राप्त करेंगे, इस समय में प्राप्त करेंगे, जिससे आपको अपने जीवन की एक सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर प्राप्त होता हुआ दिखेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शानदार है। 15 मई से 15 जून तक आप देखेंगे कि आप का जो समाज में पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ता चला जाएगा। नए कारोबार का शुभारंभ हो सकता है या फिर कैरियर कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। एक छोटे से जनप्रतिनिधि से लेकर के आप एक मंत्री मिनिस्टर तक की सफर तय कर सकते हैं, क्योंकि यह समय सूर्यदेव का दिग्बली प्रभाव है। इस समय में आप आंख बंद करके अपने जीवन में निर्णय करते चले जाएं, यह आपके जीवन का सर्वोपरि गोल्डन समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, आप अपने जीवन में इसका चमत्कार देखेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 9th हाउस में सूर्यदेव की प्लेसमेंट हो जाएगा, गोचर होगा। इससे आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पिता तुल्य लोगों के साथ तालमेल आपको बनाए रखना होगा। पारिवारिक संतुलन को थोड़े से समझना होगा और अति व्यय से इस माह में अपने आप को बचाना, इस समय में बचाना होगा। 15 मई से 15 जून तक खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं, उस चीज को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा और सही जगह में इन्वेस्टमेंट, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना और सोच समझ करके ही आगे बढ़ना होगा। अन्यथा इस माह में आप किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से आप परहेज कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव लाभ के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि इस माह में आप अपने परिवार की विशेष संरक्षण करें, खासकर अपने पिता माता पिता का विशेष सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा सरकार से रिलेटेड कोई भी आपके बड़े प्रोजेक्टों पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कार्यक्रम को रोक सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर बना रहेगा, लेकिन अति आत्मबल से आपको बचना होगा। सरकार के गाइडलाइंस के उल्लंघन से अपने आप को दूर रखना होगा, अन्यथा थोड़े बहुत परेशानी आपको जीवन में इस समय अवधि के अंदर देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर सप्तम भाव में होने का मतलब होता है दिग्बली प्रभाव। इससे आप व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े डेवलपमेंट की योजनाओं पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत सोच समझ करके, विचार करके ही किसी भी तरह की कोई भी डिसीजन लें तो आप स्वयं निर्णय लें या तो फिर किसी एक्सपर्ट से आपको डिसीजन जरूर लेनी चाहिए, अन्यथा सफलता में कोई असफलता ना हो, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव छठे भाव पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव भाग्य के स्वामी होते हैं,
यानी कि ऐसे समय में पराक्रम ऊर्जा का विस्तार होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको ताकत मिलती है, आप बेहद ऊर्जावान रहेंगे और आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी, विस्तार होगा, वृद्धि होगी और उससे आप अपने पुराने लेन देन को कंट्रोल कर पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्य देव के गोचर होने से आपको अपने जीवन में यात्रा से संबंधित कोई भी निर्णय इस माह में, इस समय में नहीं लेनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सरकार के किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें और पिता तुल्य लोगों के बातों पर आपको भरोसा करनी चाहिए। पिता के सेहत स्वास्थ्य का, माता पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष रख रखाव करनी चाहिए। सूर्य देव की आपको आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रोजाना प्रातःकाल सूर्य देव को हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, उनसे आशीर्वाद मांगें, इससे आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि सरकार के द्वारा बड़ा धन लाभ हो सकता है, कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डील मिल सकती है जिससे फाइनेंशियली आपका बैंक बैलेंस विस्तार होगा, बढ़ेगा, वृद्धि करेगा, सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होगा और आप आत्मबली रहेंगे। पारिवारिक संतुलन बेहद मधुर रहेगा, यानी कि आपके लिए लाभदायक समय रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव तृतीय भाव में गोचर करेंगे, भाग्य के उदय का आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और संतान के संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, यानी कि बच्चे का बच्चा या बेटी का बेटा, मतलब बेटा या बेटी के संतान की सुख की प्राप्ति इस समय में आपको हो सकती है। 15 मई से 15 जून। अपने बारे में और आप विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।